हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक न्यू क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं DPCS 183 इमोशनल इंटेलिजेंस सामवेगिक बुद्धि के बारे में। इसका हम फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है संवेगों, चिंतन और व्यवहार के बीच में संबंध। तो संवेग जो होता है, जैसे कि जो भी हमारे मतलब फीलिंग्स निकलते हैं, जैसे कि क्रोध हो गया, घृणा हो गया, या प्रसन्नता हो गई, या उदासी हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, तो इनके साथ हम क्योंकि ये जब भी होते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ सोच ही रहे होते हैं। तो जो भी हम सोचते हैं और फिर ये जो संवेग होते हैं, इन दोनों का असर या फिर ये दोनों का जो मेल हो कर के हम किसी तीसरे के साथ या किसी के भी साथ जो व्यवहार करते हैं ना, उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मान लो हम गुस्से में हैं, ठीक है, हम गुस्से में कुछ सोच रहे हैं और कोई बंदा हमारे पास आता है या कुछ पूछता है या कुछ बताता है, तो उन दोनों चीज़ों का असर ना उस बंदे के साथ होने वाले वार्तालाप पे हमारा पड़ेगा, क्योंकि हमारा मूड जिस तरीके का है हम उसी तरीके से उसको आंसर करेंगे। जैसे कि संवेगों को मूल्यांकन किया गया है, जैसे कि क्रोध है तो आपको मामूली या नीचा दिखाया गया है, तो इस तरीके से इसका मूल्यांकन है। ठीक है, दुख है तो आप किसी हानि से गुजर रहे हैं, इस बात का आपको दुख है। अपराध है तो आपने कोई नैतिक नियम तोड़ा हो, इसलिए आपने अपराध किया है, उसका आपको बोध हो रहा है। ठीक है, प्रसन्नता है तो आप इस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि जो आपने सोचा है आप उसी की तरफ फोकस्ड हैं और वो चीज़ आपकी हो रही है। गर्व है तो आप किसी महत्वपूर्ण वस्तु या उपलब्धि से जुड़े हुए हैं। सहानुभूति, आप किसी के दुख से द्रवित हो रहे हैं। आशा, कि आपको किसी निष्कर्षतम की आशंका है परंतु बेहतर की आशा करते हैं आप। तो इस तरीके से जो संवेग है ना, उनका मूल्यांकन भी किया गया है यहाँ पे। तो इससे क्या होता है कि घटना की व्याख्या को बदलने से सूखा अनुभव करने की भावना से और भारी भावनाओं से बचा जा सकता है इससे। उदाहरण के लिए, उपरोक्त उदाहरण में जहाँ आपका मित्र आपसे कटु बातें कहता है या आपको चिल्लाता है, तो आपको नहीं पता है कि वो गुस्से में है, ठीक है, या फिर वो असभ्य है, तो उस तरीके से आपसे बात करें, तो ये मूल्यांकन के ज़रिए ही आप डिफ़ाइन कर पाते हैं।